नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कि मकर लग्न के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। अब देखिए, मकर जो है वो ज्योतिष के अंदर में रिप्रेजेंट करता है क्रोकोडाइल को। क्रोकोडाइल माने कि मगरमच्छ, जो पानी में भी शक्तिशाली है और ज़मीन पे भी शक्तिशाली है। और यही नेचर जो है वो आपका रहता है। आपका 10वें स्थान की राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में, तो आप क्या गोल ओरिएंटेड रहते हो। आपको अगर जीवन में गोल दे दिया जाए तो उस गोल के पीछे आप हमेशा अपने आपको झोंक देते हो। और यही कारण है कि जो है सभी शक्तिशाली राशियों के अंदर में मकर राशि जो होती है वो काफ़ी शक्तिशाली राशि आती है। आपके लिए शनि जो है, शनि बहुत अपने आप में देखा जाए तो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, कई बार जिद लिए भी होते हैं अगर नेगेटिव इफेक्ट रहता है इनका तो। और आपका जो डिटर्मिनेशन रहता है वो आपको काफ़ी आगे तक आपके जीवन में लेके जाता है। चाहे कितनी भी परेशानियां आपके रास्ते में आए, आप उसको ओवरकम करते जाते हैं। ये विशेषता रही है मकर लग्न के साथ में। अब मकर लग्न के लिए क्या है, शुक्र आपके मित्र हैं, शुक्र आपके तीसरे स्थान के स्वामी भी हैं और शुक्र आपके कारक ग्रह हैं, केंद्र स्थान यानी कि कर्म स्थान के स्वामी भी हैं। तो आपको अपने बच्चों से बहुत लगाव रहता है, आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। और मकर लग्न के जो होते हैं उनका जीवन जो है उनके इर्द गिर्द जो रहता है वो अपने बच्चों के इर्द गिर्द बहुत उनकी ग्रोथ के ऊपर में वो बहुत ध्यान देते हैं, उसके लिए वो बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं। अब शनि आपके पराक्रम स्थान में चल रहे हैं, तीसरे स्थान में चल रहे हैं, तो यहाँ पे अब आपको फायदा देके जाएंगे। तीसरे स्थान के अंदर में आप अपनी कड़ी मेहनत से कार्य को करते हुए दिखेंगे। ये 3/7/2027 तक यहाँ पे आपके रहने वाले हैं और आपको लाभ देने वाले हैं। आपको बहुत अलग अलग जगहों से लाभ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मई 2025 के अंदर में आ चुके थे, तो आपको फ़ायदा लेके इस समय मिलने वाला है। मंगल जो है वो पंचम स्थान में आए, संतान के ऊपर में आए हैं, तो संतान के ऊपर आपका थोड़ा सा और ध्यान आपको लेके जाएगा। मंगल आपकी कुंडली के अंदर में उच्च अवस्था के अंदर में होते हैं। मंगल 10वीं राशि में उच्च अवस्था के अंदर में कार्य करते हैं, तो बच्चों की एक अच्छी ग्रोथ पढ़ाई के लिए आप इस समय में देखेंगे। इंजीनियरिंग से संबंधित, टेक्निकल के संबंधित वहाँ पे आपके रिजल्ट आपको लेके जाएंगे। सूर्य का छठे भाव में होना डॉक्टरी को भी रिप्रेजेंट करता है, सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी आपको फायदा देते हुए जाएगा। अब अष्टम स्थान का स्वामी छठे स्थान में है, तो एक तरह का राजयोग ये बनाता है। जो ज्योतिष को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी अगर छठे या फिर 12वें स्थान में हो, 2 स्थानों में हो, तो बहुत अधिक फायदा लेके आता है। और पंच महापुरुष योग के बराबर ये आपको फायदा इस समय में देखे जाएंगे 15 जुलाई तक के अंदर में। बुध जो है वो आपके लिए तीसरे स्थान, नवम भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और यहाँ पे बुध वक्री अवस्था के अंदर में चले जाएंगे 7 तारीख को, 7 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक। तो ये आपको एक अपनी बुद्धि से आप कार्यों को करते हुए दिखेंगे, लाभ आपको मिलेगा, यात्राएं आपके लिए रहेगी। अर्थ स्थान के अंदर में आया है, तो भाग्य के द्वारा आपको अर्थ भी देखने को मिलेगा। राहु आपको झूठ बुलवाएंगे, आपके सेकंड हाउस में खान पान के अंदर में ऊंचा नीचा आपको करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे राहु की दृष्टि जो है वो सूर्य बुध पे भी रहेगी, तो अर्थ का लाभ लेने के लिए आपको काफ़ी हद तक झूठ का सहारा भी लेना पड़ेगा। गुरु जो है वो आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, मारक स्थान भी रहता है गुरु, तो सेहत का ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आपके स्पाउस से आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपका स्पाउस आपको इस समय में आध्यात्म की तरफ जाते हुए दिखेगा। और साथ के साथ में आपके यहाँ पे पूजा का जो है, अगर आप किसी भी तरह की रिलीजियस में हैं तो आपको प्रेयर करते हुए आपके स्पाउस का इस समय में आपको मौका दिखने वाला है, वहाँ पे रुचि उनकी बढ़ती जाएगी। ये पार्टनर के साथ में भी आप अपने आप को देख सकते हैं। गुरु का चतुर्थ स्थान के अंदर में रहना, देखिए गुरु आपके लिए जो है वो 12वें स्थान के स्वामी हैं और गुरु आपके लिए तीसरे स्थान के स्वामी भी हैं। तो इस समय में महत्वपूर्ण योग गुरु का हो ही जाएगा, गुरु की नवम दृष्टि भी रहेगी, तो आपको विदेशों से भी लाभ देखने को मिलेगा। कर्म स्थान के अंदर में प्रभाव लेके आएंगे और अपने गुरु जो हैं, जो अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी उपासना करने से आपको बहुत अधिक फायदा इस समय में आपको मिलने वाला है। संतान की अगर सेहत के ऊपर में अवसर आता है तो मंगल के उपाय आप अवश्य करिएगा, बाजरे को दान करिएगा, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर रहेगी, तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होने के कारण बच्चों पे दबाव बन सकता है।
शुक्र आपके लिए देखिए कर्म स्थान के स्वामी हैं, वो भी आपके चल रहे हैं अष्टम स्थान में, तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो अधेड़ उम्र के जो लोग हैं उनसे बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो अभी सूर्य की राशि के अंदर में चल रहे हैं और यहाँ पे केतु के साथ में हैं, तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वगैरह में भी आपको कुछ अलगाव देखने को मिलेगा। लेडीज़ की वजह से आपको परेशानी होते हुए दिख सकती है। आगे और बढ़ते हैं तो चंद्रमा आपके 1 से 4 तारीख को आपके लग्न में रहेंगे। इस दिन विशेष करके ध्यान दीजिएगा, इस दिन कोई खास आपका रहने वाला नहीं है। 6 तारीख तक आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। 6 से लेकर 12 तारीख तक का समय आपके लिए अपने बच्चे, परिवार, माता के साथ में, अपने पराक्रम के साथ में बीतने वाला है। उसके बाद चंद्रमा जो है आपके 14 तारीख से लेके 18 तारीख तक ये तरह का आपको योग, स्थिर योग प्रोवाइड करता है। देखिए आपके तीनों अगर आप देखेंगे बेस के अंदर में 3, 4 और 5 के अंदर में ग्रह जो है बैठे हुए हैं और भारी ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, गुरु और शुक्र। तो ये आपको एक बहुत स्थिरता आपके जीवन में देने वाला योग आपको रहेगा और आपको बहुत अच्छे डिसीजंस में फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। थोड़ी सी हर्डल आएंगे बट उसको आप ओवरकम करते हुए निकल जाएंगे। उसके बाद में चंद्रमा आपके लिए 18 से लेके 26 तारीख तक आपको यात्राएं देखने को मिल सकती हैं और साथ ही साथ में बच्चों के लिए यात्राएं करने का आपको इस समय में मौका मिलेगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में एक अच्छी ग्रोथ होते हुए आप इस समय में अपने आप को देखेंगे। उसके बाद में 26 से लेकर 31 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें और पहले स्थान पर रहेंगे, तो किसी तरह की यात्राएं आपको मिल सकती हैं। आप धार्मिक यात्राएं आपको लेके आ सकते हैं। साथ के साथ में देखिए धर्म में आपकी जो रुचि है, सिर्फ वो गुरु जो है आपके 12वें स्थान में आता है, तो मेडिटेशन पे आपका बहुत ध्यान रहता है, परंतु मेडिटेशन के अंदर में आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके 3रे स्थान में भी गुरु की राशि आती है, तो वहाँ पे आपको शुक्र का सपोर्ट लेना पड़ता है। आपको लॉजिकली चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं रेदर देन कि आपको, जैसे धनु राशि को जो है उनको कह दिया तो वो उसी रास्ते पे चलेंगे, परंतु मकर लग्न को उनको उसमें लॉजिक दिखना चाहिए, उसमें वो एनालिसिस करते हैं और कोई भी आध्यात्म से रिलेटेड कार्य होता है तो उसको काफ़ी डीप में जाके चीज़ को समझ के फिर उसके बाद में उसमें आगे प्रोग्रेस करने का इनका विचार रहता है। इसी कारण कई बार जो है वो रास्ता इनका छूट जाता है। उसी के साथ यहीं पे रोकते हैं मकर लग्न का। हेल्थ के लिए आपको बता देते हैं कि हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहने वाली है, पैसों का फ्लो बना रहेगा, शादी के लिए एक अच्छा मौका है, संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होते हुए दिखेगा। ये ओवरऑल समय आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, इसका आप फ़ायदा अवश्य उठाइएगा। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय श्री राम।